हरे कृष्णा। गणेश भगवान की जय हो जी। आगे आरती के दर्शन। नारायण जय हो जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल तुलसी महारानी की जय हो। बोल कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास के पावन मास में 25वें अध्याय की कथा। आगे बढ़ते हुए सुनिए। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े ही भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य ही छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे आप पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। जय हो। नारद नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक देदीप्यमान विमान लेकर आ गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप को नष्ट कर दिया है। यही नहीं, आप की कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति की भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा से के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों के सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को क्या नहीं देते, वह अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु
केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा हो जाओगी। जय हो। तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। जय हो। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। जय हो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण या दान, तीर्थ आदि और कुछ भी नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोल कार्तिक मास की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। दामोदर मास की की जय हो। गौ माता की जय हो। सुनाने वाले 26वें अध्याय को विश्राम दे रहे हैं और कल हम श्रवण करेंगे 26वें अध्याय की पावन कथा। माता मिल जय तुलसी माता, जो नर तुमको जाता रिद्धि फल पाता। जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, मैं सब के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र हे श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या, मैं सुरबल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, वय त्रिभुवन से हो वंदित। पति जनों की तारणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, तुम ही वर्ण कुमारी, मैया तुम ही वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। जो नर तुमको जाता सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। बोल तुलसी महारानी की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। मन वचन का